नमस्ते भाई, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल NCERT विथ यस में। और आज हम बात करने वाले हैं उपसर्गा यानी उपसर्ग प्रीफिक्स। उपसर्ग होती क्या चीज है पहले यह जानेंगे। यह 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको पूरा उपसर्ग का कॉन्सेप्ट और कंटेंट दे दिया गया है। ठीक है। अगर आप संस्कृत के लिए पढ़ रहे हो क्लास 10th में तो आपके लिए सफिशिएंट वीडियो है ये। अगर आप हिंदी के लिए भी पढ़ रहे हो 12 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड, चाहे 10th के एग्जाम के लिए, तो भी ये वीडियो सफिशिएंट है आपके लिए। एज इट इज जितने भी पार्टिकुलर क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे इससे आगे नहीं मिलेंगे। जितने भी होंगे सभी एज इट इज डिट्टो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो देखो शुरू करेंगे बिना देरी के। उपसर्ग होती क्या चीज है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे थोड़े एक वीडियो में। चलो शुरू करेंगे। उपसर्ग उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर, इस पर जोड़ देंगे हम, किसी शब्द के पहले लगकर, है ना। उपसर्ग का मतलब ही होता है प्रीफिक्स। प्री फिक्स करता है प्री को, यानी आगे फिक्स होता है वो, है ना। अगर अंग्रेजी समझे तो प्रीफिक्स फिक्स होगा कहाँ पे, आगे आगे फिक्स होगा। यानी कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर नया शब्द बनाता है। अब देखिए होता क्या चीज है कि अगर उपसर्ग में, अगर किसी शब्द में आप उपसर्ग को जोड़ देते हो तो शब्द की पूरी परिभाषा और पूरी अर्थ को ही बदल देगा वो। वही चीज उपसर्ग है, वही परिभाषा के अंदर वो कह रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हार, हार का अर्थ क्या होगा। हार का अर्थ या तो पराजय होगा नहीं तो माला होगा। आप हार पहन रहे हो यानी माला पहन रहे हो, या हार गए यानी कि पराजय हो गई आपकी, है ना। तो देखिए उपसर्ग लगकर इस पूरे प्रारूप को ही बदल देगा। कैसे, अगर मान लीजिए इस हार वाले जो वाक्य है, सॉरी इस हार वाले शब्द में यदि हम प्र जोड़ देते हैं, प्र, तो क्या बनाएगा भाई साहब, वो बनाएगा प्रहार। प्रहार का मतलब क्या हुआ, किसी पर घात करना। घात करना यानी कि आप तीर से क्या कर रहे हो, किसी के ऊपर प्रहार कर रहे हो। चाकू से क्या कर रहे हो, किसी के ऊपर प्रहार कर रहे हो। या अगर मैं इस हार में क्या कर दूं, उप जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं, उप उप उपसर्ग जोड़ दूं, उप वाला। इसमें मैंने प्र उपसर्ग जोड़ा, इसमें मैंने क्या जोड़ा, प्र उपसर्ग जोड़ा। ठीक है। अब इसी हार में मैं उप जोड़ दे रहा हूं, उपहार। उपहार बोले तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया गिफ्ट, भेंट हो गया किसी के लिए। तो वही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि उपसर्ग वो चीज होती है जो किसी शब्द के आगे लगकर उस पूरे शब्दांश को ही बदल देती है। देखो बदल दिया, हार का अर्थ पराजय और माला होता था, लेकिन प्र जैसे ही लगा वो प्रहार हो गया, यानी घात करने वाली हो गई चीज। और जैसे ही उप लगा इसके अंदर, उप उपसर्ग लगा तो उपहार हो गया, यानी कोई गिफ्ट हो गया, है ना, कोई तोहफा हो गया। तो वही चीज मैं बता रहा था आपको कि वही चीज उपसर्ग होती है। अब देखिए उपसर्ग तो वैसे बहुत होते हैं, संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं, अरबी, फारसी, बहुत सारे होते हैं, अंग्रेजी। लेकिन हम इसमें मात्र 3 ही पढ़ेंगे क्योंकि 3 आपके लिए सफिशिएंट है। वो अरबी फारसी वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले अभी तक एग्जाम में, इसीलिए उसको नहीं लिया गया। और यह ऑब्जेक्टिव के लिए क्या सब्जेक्टिव के लिए भी हो सकता है। क्योंकि देखिए होती क्या चीज है, 12 या 10th के बच्चों के लिए होती क्या चीज है, अधिकतर आप माने तो ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को ही हम पकड़ के रखेंगे, और ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है तो समझिए सब्जेक्टिव भी क्लियर है ना। तो वही चीज होती है और कुछ नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, नहीं तो बढ़ेंगे थोड़ा आगे। सबसे पहले आएंगे हम संस्कृत के उपसर्ग के ऊपर, जो हिंदी में भी यूज होती है, संस्कृत में भी यूज होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ संस्कृत में ही यूज होती है। अति, अति एक उपसर्ग है जो आगे लग रहा है, इसके पीछे हम कोई शब्द जोड़ेंगे और इससे उपसर्ग बनाएंगे। जैसे अतिक्रमण हम बना सकते हैं इससे, अतिक्रमण, है ना। और भी अनेकों शब्द बनाए जा सकते हैं। मैं एक एक एग्जांपल लूंगा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। बस आप ये जान लो कि अति आगे लगा रहेगा, है ना। 10 मिनट में वीडियो खत्म करूंगा क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पर उतनी लंबी लंबी डिंगे हाँकने से भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जितने कम समय में आप जितना ज्यादा कर सको, वैसे उपयोगी शिक्षकों से ही आप सलाह लें और पढ़ें। हाँ, सेट प्रैक्टिस आप ज्यादा करें, खुद से करें, कहीं नोट्स से करें या किसी शिक्षक से करें, उससे मतलब नहीं है। बेसिक जो कंसेप्ट होती है उसे कम समय में बेहतरीन तरीके से पढ़े। ठीक है। अधि, अधि से भी आप शब्द बना सकते हो, अधिकतम, है ना। अप, अनु, अनु से क्या बन सकता है, अनुशासन बन सकता है, अनुकृष्ट बन सकता है। अपि, अप से, अनु के बाद अप से क्या बन सकता है, अपरिमित बन सकता है। अभिलाषा अभिलाषा नहीं बनेगा, अभिलाषा अभि से बनेगा। अप से और भी अनेकों शब्द बनाए जा सकते हैं। अपि से क्या बनेगा, अपि से सोचिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिए।
अपि से बनेगा अपिकलंक, अपिकर्ण, ये सभी चीजें। अभि से मैंने बता दी अभिलाषा। औ से क्या बनेगा, अवनमन बना सकते हैं। अवनमन मैथ का एक भाग होता है, जो ऊपर वाले कोण होते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको पढ़ने को मिलेगा। अवनमन, उन्नयन कोण, ये सब चीजें। आ से क्या बना सकते हैं, आहट, आवट, ये सभी चीज बना सकते हैं। उत्त से क्या बना सकते हैं, उत्कृष्ट। उप से उपहार, अभी बनाया मैंने। दूर से दुष्ट, दुष्कर्म, बहुत सारी चीजें बन सकती है। दुष्ट से दुशासन, दुष्परिणाम, बहुत सारी चीज। नि से निरहंकार, नहीं वो निर से बनेगा निरहंकार। नि से आप बना सकते हो निशब्द, नि से आप बना सकते हो निशब्द या निशब्द। निर से क्या बनेगा, निरअहंकारी बना सकते हैं। निर से हम निरअहंकारी। निस से क्या बनेगा, प्र से प्रहार बनेगा, परा से पराजय बनेगा, प्रति से प्रतिकूल बना सकते हैं, परि से परिभाषा बना सकते हैं, वि से विकर्ण बना सकते हैं, और सु से सुशासन बना सकते हैं। और एक निस से क्या बना सकते हैं भाई साहब, यहाँ देखो परि से परिभाषा भी बना सकते हैं। अब बना सकते हो, याद कर लो कि बहुत सारी चीजें बन जाएगी, उसे पढ़ाना नहीं है। और ना ही एग्जाम्पल के लिए मैं 10 मिनट आपका खाऊंगा, क्योंकि आप समझदार हो, क्लास 10th और 12th के बच्चे समझदार होते हैं। वो समझ चुके हैं कि उपसर्ग वो चीज होती है जो किसी शब्द के आगे लगती है। तो अब अनेकों शब्द बना सकते हैं, अति से, उत से, उप से, दूर से, किसी से। निस से मैं एक शब्द आपको देता हूं, एक सेकंड में देखता हूं क्या हो सकता है। निस से आप बना सकते हो निश्चय, निष्काम, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। क्योंकि संधि विच्छेद जब पढ़ोगे तो संधि के बाद ये जो स होता है वो दू वाला स में बदल जाता है, ये स में बदल जाता है, ठीक है। तो यह जो संधि विच्छेद के बाद आप पढ़ोगे संधि, अब मैंने पढ़ाया क्लास में, अब संधि में भी दिक्कत आ रही है आपको, अब संधि देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निश्चय बना सकते हैं, निष्काम बना सकते हैं, निष्कर्म बना सकते हैं, निष्फल बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। खैर, संस्कृत के उपसर्गों को मैं यहाँ खत्म करूंगा और हिंदी के उपसर्ग की ओर आऊंगा। हिंदी के उपसर्ग कुछ है, अ है, अध है, अन है, ये अध है। अ है, अध है, अन है, औ, उन, दू, नी, विन, भर, क या कु, स या सु। देखते हैं, अ से अवकाश बना सकते हैं, अध से अधिकर्मण बना सकते हैं, अ से अध से अधिकर्मण, अधिकर्ण। अन से क्या बना सकते हैं, अन से अन, अनवरत, अनवरत गतिशील, अनवरत बना सकते हैं। औ से औषधि बना सकते हैं, उन से उन्नत, उन्न, उन्नयन बना सकते हैं, यहाँ पे अवनमन बना। औ से यहाँ उन से उन्नयन बना सकते हैं। दू से दुशासन, दुष्परिणाम, दुष्फल, बहुत सारी चीजें बन सकती है। नी से निष्फल, निष्कर्म। बिन से क्या बना सकते हैं भाई साहब, भर से भरपूर बना सकते हैं, भरपेट बना सकते हैं। और बिन से बना सकते हैं बिन, 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 कोई शब्द आ रहा है क्या बिन से, बिन खाया, बिन पिया, बिन काम, ऐसी सब चीजें बना सकते हैं। क या कु से भी आप बना सकते हो, बहुत सारी चीजें। कु से क्या बन सकता है, कुलपुत, कुलपति, ये सब चीजें। क से क्या बन सकता है, कलंक, कलेश, बहुत सारी चीजें। स से क्या बन सकता है, संगमरमर। सु से सुशासन, सुशांत, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। हिंदी के उपसर्ग भी मैंने आपको समझा दिया। ये क्या होता है, यह वैसे शब्द हैं या वैसे वर्ण हैं जो किसी शब्द के आगे लगेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, शब्द आपको खुद से बनाने हैं। एक एक एग्जाम्पल मैंने सब पे दे दिया। औषधि, सधी अलग हो गई, औ अलग हो गई, यानी औ उसमें उपसर्ग है। प्रहार, प्रहार में प्र अलग हो गया, हार अलग हो गया, यानी प्र आपका उपसर्ग है। उपहार में उप अलग हो गया, हार अलग हो गया। अभी याद रखोगे, अगर ये आपको याद है तो समझ जाओ ये आपको दिक्कत नहीं होगी ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव का भी मैं वीडियो डालूंगा, वो आप देख लोगे खुद से ट्राई करके। अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होते हैं, डबल, डिप्टी, फुल, सब, हाफ, हेड। अब मान लीजिए कि डबल है, डबल से क्या बन सकता है, डबल रोटी, है ना, डबल प्लेट, ये सब चीजें। डबल डिजाइन, ये बना सकते हैं। डिप्टी से क्या बना सकते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर बना सकते हैं डिप्टी से। फुल से क्या बना सकते हैं, फुल प्लेट, फुल ऑमलेट, है ना, ये सभी चीजें बना सकते हैं। सब से क्या बना सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बना सकते हैं। हाफ से क्या बना सकते हैं, हाफ गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें। हाफ प्लेट बना सकते हैं। हेड से क्या बना सकते हैं, हेड कोच, हेड मास्टर,
हेड कांस्टेबल, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो यही थी आपकी पूरी उपसर्ग की क्लास, और उपसर्ग की क्लास मैंने बहुत जल्दी खत्म की, लगभग लग रहा है 5 मिनट भी ना हुए होंगे मेरे भाई, और ये खत्म हो गई। मैं लगभग 12 बजे रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, और उम्मीद है आपको ये सभी चीजें बहुत आसानी तरीके से समझ में आई होगी। ये सारी वीडियो ट्रिक के माध्यम से हो रही है, और ये सभी मान लीजिए कि एक तरह से कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए आसान हो रही है, ट्रिक कह सकते हैं इसको, क्योंकि ट्रिक वही तो होता है मेरे भाई जो किसी चीज को आसान कर दे। तो हिंदी, संस्कृत या अनदर सब्जेक्ट, मैथ जितने भी हैं सभी को ट्रिक के माध्यम से ही लेके चलेंगे, ताकि हमें ऑब्जेक्टिव के लिए कवर करना है। 30 दिन में सारे हिंदी और संस्कृत के क्लासेस खत्म कराए जाएंगे किताब के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत मजेदार लगा होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करते रहो, क्योंकि मैं 12 बजे रात को आपके लिए जग रहा हूँ। तो आप भी मेरे लिए कोशिश करो, दोस्तों में फैलाते रहो। धन्यवाद।